दोस्तों, आज मैं एक ऐसी बात करने जा रहा हूँ जिसे शायद हम रोज देखते हैं पर इग्नोर कर देते हैं। हर दिन हम अगरबत्ती, तेल, माचिस और घर के छोटे छोटे सामान खरीदते हैं और इनमें से कई पैकेट्स पर भगवान की फोटो बनी होती है। देखने में ये शायद पवित्र लगे, लेकिन सच ये है कि ये हमारी गलती होती है। तो अब आप लोग सोचोगे समस्या क्या? कल मैंने अगरबत्ती लगाई और उस पैकेट में एक ही पीस बचा था एंड देन मैं उस पैकेट को फेंकने जा रहा था। तब मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि वो पैकेट के ऊपर हनुमान जी की फ़ोटो बनी है। वो पैकेट भी मेरे पास है, यहाँ पे हनुमान जी की फ़ोटो बनी है और ये मैंने जब ख़रीदा था तब मैंने ये चीज़ नोटिस नहीं करी, बट जब मैं इसको फेंकने जा रहा था तब मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि भगवान की फ़ोटो एक पैकेट के ऊपर लगी है और हम सब ये पैकेट का यूज़ करने के बाद क्या करते हैं? कचरे में फेंक देते हैं। एक तरफ हम भगवान की बहुत पूजा करते हैं, दूसरी तरफ उनकी फ़ोटो कचरे में फेंकते हैं। इसमें हमारी भी गलती है और जो कंपनीज ये फ़ोटो लगाती हैं उनकी भी गलती है। तो जो अगरबत्ती मैंने खरीदी थी वो कंपनी का नाम था हिम। वैसे ये कंपनी वाले पूरा गॉड सीरीज का पैक बना के देते हैं जिसमें हनुमान जी की फ़ोटो लगी होती है, साईं बाबा की फ़ोटो लगी होती है, शिव जी महाराज की फ़ोटो लगी होती है। ये चीज़ में ये अकेली कंपनी नहीं है जो फ़ोटोज़ यूज़ करती है। इंडिया में दर्जनों ब्रांड्स हैं जो धार्मिक फ़ोटोज़ यूज़ करते हैं अपनी पैकेजिंग में। जैसे कि साइकिल, वो भी अगरबत्ती बेचते हैं, वो भी अपनी पैकेजिंग्स के ऊपर भगवानों का फोटो लगाते हैं। मंगलदीप, ये भी अपनी पैकेजिंग्स के ऊपर मंदिरों की फोटो लगाते हैं। गौर फरमाने वाली बात यह है कि इन सब ब्रांड्स का सिर्फ एक ही पैटर्न है, यूज रिलीजन टू सेल प्रोडक्ट। कंपनी जानती हैं कि इंडिया का इमोशनल मार्केट है, यहाँ लोग धर्म और भक्ति से जुड़ा हर लोगो सीरियस लेते हैं। ये एक इमोशनल मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, पर असल में ये मैनिपुलेशन टेक्निक है। भगवान की फोटो से प्रोडक्ट बेचना ये फेथ नहीं, एक बिजनेस स्ट्रेटजी है। ये फोटो लगाने की आदत कई सालों से चल रही है। कंपनी सोचती है अगर पैकेट पर भगवान की फोटो होगी तो लोग उस प्रोडक्ट पर विश्वास दिखाएंगे और इससे उनकी सेल्स बढ़ेंगी, लेकिन ये सोच गलत है। हर दिन हजारों फोटोज कचरे में चली जाती हैं इन प्रोडक्ट की वजह से। आप किसी बाजार के पास या गार्बेज साइट पर जाओगे तो आपको बहुत सारी ऐसी फोटोज प्रोडक्ट पे लगी दिखेंगी जो कि गार्बेज में पड़ी हैं या सड़क पे पड़ी हैं, जिनके ऊपर लोगों के पैर भी पड़ रहे हैं। ये सीन देख के सिर्फ बुरा ही नहीं लगता, ये दिखाता है कि हम धार्मिक चीज़ों को भी अपनी मार्केटिंग का हिस्सा बना चुके हैं। ये धर्म का नहीं, समझ और सोच का सवाल है। तो इसमें कंपनीज क्या कर सकती हैं? ये टाइम है कि इंडियन ब्रांड्स अपनी पैकेजिंग को रीथिंक करें। तो जो कंपनीज अपने प्रोडक्ट को ट्रेडिशनल दिखाना चाहती हैं वो भगवान की फ़ोटो के बजाय कुछ और डिज़ाइन बनाएं या कुछ ऐसा सिंबल यूज़ करें जो कि ऑफ कोर्स उनके प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करे, बट किसी भी भगवान की उस वजह से डिसरिस्पेक्ट ना हो। तो इसमें लीगल एस्पेक्ट भी है। इंडिया में कुछ कानून हैं, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू रिलीजन एक्ट 1927, जो किसी भी धार्मिक सिंबल को इंसल्ट होने से रोकता है। ये एक लूप होल है। कंपनीज का इंटेंशन इंसल्ट करना नहीं होता, पर रिजल्ट वो ही होता है। ये एक सीरियस एथिकल इशू है क्योंकि हम अपने फेथ के सिंबल्स को कमर्शियल बना रहे हैं। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? जरूरी नहीं कि हम कंपनीज को ही ब्लेम करें, इसमें हमारी कंज्यूमर्स की भी जिम्मेदारी है। हम अगर वो प्रोडक्ट लेना ही बंद कर दे जिन पर भगवानों की फोटो बनी है तो कंपनीज मजबूर हो जाएंगी अपनी पैकेजिंग को बदलने के लिए। थोड़ा सा सोचने से भी बड़ा बदलाव आ सकता है। अंत में एक सवाल है, ये बात धर्म या भावनाओं की नहीं, ये बात समझदारी की है। भगवान की फोटो कचरे में नहीं होनी चाहिए, उनका नाम बिजनेस या प्रॉफिट के लिए नहीं यूज होना चाहिए। अगली बार किसी भी प्रोडक्ट पर भगवान की फोटो देखो, एक बार जरूर सोचना ये फोटो कल कहाँ मिलेगी, मंदिर में या कचरे में। आखिरी बात यह है, भक्ति दिल में होनी चाहिए, पैकेट पे नहीं। अब ये चीज़ चेंज करने के लिए आप एक काम कर सकते हो, एक्स, इंस्टाग्राम या कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी कंपनीज ये चीज़ें करती हैं उनको टैग करो, फिर देखते हैं कि ये कंपनीज की आंखें खुलती हैं या नहीं।